तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो बीजेपी वाले हैं, संघ वाले, वैसे तो ये दंड बैठक कराते हैं और दंड का प्रशिक्षण देते हैं, लेकिन अब सरकारी खर्चे पे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स का वेपन मिलेगा, मतलब संघियों को भर्ती करेंगे ऐसा। देखिए, ये चरवाहा यूनिवर्सिटी बनवाने वाले लालू यादव के 9 पास, हाई स्कूल फेल, आतंकी हो गए क्या? पहले अपने चरित्र को देखें। उप मुख्यमंत्री बनने का सपना है, उप मुख्यमंत्री बने थे, अब मुख्यमंत्री बनने का सपना है, 9 फेल हैं। ये आतंकी बन गए क्या? और सत्ता में ना आने के नाते बेरोजगार भी हैं, तो ये अपराधी बन गए क्या? ये अपने अपराधी बनने की घोषणा करें, अपने को आतंकी बनने की घोषणा करें। यह बात कहना कि वहाँ से निकाल दिए जाएंगे तो अपराधी हो जाएंगे, तो इसका मतलब है कि जितने बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं वो सब अपराधी हो जाएं, उन्हें रोजगार न मिले। यह क्या हास्यास्पद बात की जा रही है? एनसीसी करता है बच्चा, शस्त्र संचालन सीखता है, परेड करना सीखता है, और उसको कोई रोजगार नहीं मिलता है, कोई ऐसी आर्थिक मदद नहीं मिलती है, बेरोजगार हो जाता है, तो वो सब अपराधी हो जाते हैं। देखिए, अपराधी होना, आतंकी होना, यह एक धर्म के द्वारा चरित्र का निर्माण जब किया जाता है बाल्यावस्था से, तब होता है। मुझे बता दीजिए, कश्मीर की बात आप करते हैं, कश्मीर से 5 लाख कश्मीरी हिंदू भगा दिए गए, कैठो आतंकी बने? एकदम गलत नैरेटिव देश में ही नहीं विदेश में पैदा किया गया कि जो अनपढ़ होते हैं, बेरोजगार होते हैं, गरीब होते हैं, मुफलिसी में जीते हैं, वही आतंकी बनते हैं। एकदम गलत बात है। कश्मीरी हिंदू 5 लाख की संख्या में कश्मीर से खदेड़ दिए गए, कोई आतंकी घट नहीं बना, किसी ने कोई हत्या नहीं किया, कोई गोलीबारी नहीं किया। तो यह गलत नैरेटिव सब वामपंथियों द्वारा विकसित किया गया है, जो सुरक्षा देते हैं। जावेद पंप को अभी सुरक्षा दे रहे हैं। आरफीन का मकान, अरे आरफीन उसकी बिटिया है जेएनयू में, उसने सुप्रीम कोर्ट को अब स्वीकार कर दिया है, उस पर भरोसा नकार दिया है। उसके लिए कह रहे हैं कि आरफीन का मकान गिरा दिया, आरफीन का मकान गिरा दिया। यह सब एक भ्रामक। ऐसे ही बुरहान वानी के लिए कहा गया कि मास्टर का लड़का है। अरे मास्टर का लड़का है, तब तो लादेन क्या था? इंजीनियर था। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार एक नई स्कीम लेके आई है, अग्निपथ, जिसमें अग्निवीरों को भर्ती किया जाएगा। 4 साल तक वो सेवा में रहेंगे, 6 महीने उनकी ट्रेनिंग होगी, और 4 साल के बाद जब वो बाहर निकलेंगे 75% तो 11.5 से 12 लाख उनके जेब में होंगे, और जो 25% बहुत अच्छे क्वालिटी के होंगे, अच्छे होंगे, वो आगे जाएंगे, वो अस्थाई कमीशन उनको मिलेगा। लेकिन इसका काफ़ी विरोध भी हो रहा है, विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं, तेजस्वी यादव इसका विरोध कर रहे हैं, और बिहार में काफ़ी विरोध हो रहा है, बसें जलाई जा रही हैं, ट्रेन जलाई जा रही है। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एडवोकेट राजेश मिश्रा जी, जो कि हम इनसे जानेंगे कि क्या है इस विषय पे और कैसे इसको देखते हैं। सर, ये बताइए, जो नई स्कीम आई है अग्निपथ, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पिछले 75 वर्ष में भारतवर्ष के स्वतंत्र होने के बाद अगर सर्वाधिक अच्छी राष्ट्रवादी कोई योजना मानी जा सकती है तो उनमें से एक योजना है यह अग्निपथ। और जैसा कि इसका नाम है अग्निपथ, हमारी यह पुरातन सनातन मान्यता है कि अग्नि समस्त द्वेषों, पापों या विकारों को मुक्त कर देती है। तो उन्हीं प्रक्रियाओं से गुजार के अपने किशोर युवा को नया स्वरूप देना है, नए रूप में गढ़ना और आगे बढ़ना है। इस धारणा के साथ यह अग्निपथ योजना आई हुई है। इसका एक बहुत बड़ा जो लाभ होगा, हमारे किशोरों में संस्कारित करने के लिए, माँ भारती के प्रति अखंड निष्ठा उत्पन्न करने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था सामान्यतः प्रचलन में नहीं है। साथ ही कठोर प्रशिक्षण के माध्यम से शारीरिक निखार और प्रशिक्षण के माध्यम से मानसिक निखार ही नहीं, कार्य कौशल, विशिष्ट कार्य कौशल, जिसमें जिस युवा की, किशोर की जो भी रुचि हो उसमें वह पारंगत हो सके, उसके जीवन को एक नई धारा मिल सके,
जिसमें राष्ट्रवाद का भी सदैव धड़कन बनी रहे, साथ ही साथ वह सक्षम नौकरी रोजगार भी पा सके। इस दिशा में यह एक योजना बनी हुई है। यह योजना क्रियान्वित होने जा रही है। इसमें लाभ अथाह है। जिन किशोरों को लगता है कि उन्हें सेना में जाना चाहिए या वह विशिष्ट स्पेशलाइज्ड स्टडी में नहीं जाना चाहते हैं, वह चाहते हैं कि सामान्य रूप से हम इंटर कर लें और स्नातक कर लें, फिर उसके बाद कोई प्रतियोगिता देंगे या सभी प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेकर नौकरी पा जाएं, ऐसा संभव नहीं है। तो वो क्या करेंगे? कुछ रोजगार करेंगे। इन्हीं सब बातों को विचार करके अरे इंटर करते और ग्रेजुएशन करने में सामान्य रूप से 5 वर्ष लगते हैं, 2 साल इंटर का, 3 साल ग्रेजुएशन का। तो जो अग्निपथ योजना है, इसमें 11 में या 12 में पढ़ता हुआ किशोर जाएगा, उसका इंटर भी हो जाएगा और 3 साल में स्नातक भी हो जाएगा। सेना में रहेंगे तो कहाँ से इंटर और स्नातक होगा? नहीं, इस बात की भी व्यवस्था है कि उसकी पढ़ाई में अवरोध नहीं होना चाहिए। वहाँ पे प्रशिक्षण होगा, 6 महीने कठोर सैन्य प्रशिक्षण है। बाकी समय उसके गुणात्मक क्षमता, मानसिक कौशल, शारीरिक कौशल के अनुरूप कौशल विकास का भी कार्य होना है, जिससे और साथ ही साथ उसको ग्रेजुएट भी अगर वो कर लेता है, मान लीजिए प्रथम वर्ष तक 4 साल में उसने बीए प्रथम वर्ष पास कर लिया, तो वह प्रमाण पत्र मिलेगा, वो फिर बाहर निकलकर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर कर सकता है। तो पढ़ाई उसकी बाधित नहीं होगी, पढ़ाई होती रहेगी उसमें। अब पढ़ाई भी होगी, उसको प्रमाणित किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो बस हाई स्कूल करके वो चला गया तो 4 साल बाद भी हाई स्कूल के रूप में निकलेगा। यह गुणात्मक वृद्धि, सर्वतोभावेन गुण वृद्धि का यह प्रचंड प्रयास है, जिसको सभी भारतवासियों को खुले मन से बढ़कर स्वागत करना चाहिए। इतने बड़े संस्कार की इतनी बड़ी योजना भारतवर्ष में पहली बार आई है। इन किशोरों में जो सैन्य भाव, समाज, देश, भारत माता के प्रति जागृति पैदा होगी, असत्य के विरुद्ध लड़ने की क्षमता होगी, शरीर का जो विकास होगा, साथ ही साथ उनको पर्याप्त धनराशि भी दी जाएगी। 12.25 लाख, 11,71,000 रुपये वेतन के अतिरिक्त दिया जाएगा, जिससे वह जब 4 साल बाद निकलेंगे तो 12.25 लाख रुपए के लिए उन्हें कहीं उधार नहीं मांगना होगा, कहीं लोन नहीं लेना होगा। माता पिता अगर अक्षम हो तो वो दे नहीं सकते हैं, उससे वह जो कौशल सीखेंगे उस दिशा में व्यवसाय कर सकेंगे, या दूसरा कोई व्यवसाय करना होगा, रोजगार करना होगा, उसको कर सकेंगे। तो एक ढंग से आत्मनिर्भर युवा भी होगा, जिसको रुपए के लिए किसी से आगे हाथ नहीं फैलाना। इस पे एक आपत्ति ये उठ रही है कि जो भी युवा उसमें जाएंगे, सेना की उनकी काफ़ी सारी सीक्रेट्स पता होंगी, फिर बाहर निकलेंगे तो वो फ्रिंज एलिमेंट बन सकते हैं, क्योंकि वो बेरोजगार हो चुके होंगे, तो जो असामाजिक तत्व हैं, देश विरोधी, उनका लाभ उठा सकते हैं। देखिए, किसको कितनी जानकारी होगी, यह बातें नियंत्रित होंगी। कोई सीमित प्रशिक्षण में, सीमित अवधि में गोपनीय स्थलों को नहीं जान पाएगा। गोपनीय, अच्छा, उसी में से जो कुशल होंगे, जो आगे बढ़ेंगे, सेना के उद्देश्य के अनुरूप होंगे, वायुसेना, थल सेना, जल सेना के अनुरूप होंगे, वह स्थायी रूप से सैनिक सेवा में लगा लिए जाएंगे, कार्यरत हो जाएंगे। लेकिन हर व्यक्ति उतने ही आगे बढ़ेगा, यह आवश्यक नहीं है। यह तो उसकी क्षमता, प्रतिभा और योग्यता और श्रम के अनुसार निर्भर करेगा। यह बात कहना कि वहाँ से निकाल दिए जाएंगे तो अपराधी हो जाएंगे, तो इसका मतलब है कि जितने बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं वो सब अपराधी हो जाएं, उन्हें रोजगार न मिले। यह क्या हास्यास्पद बात की जा रही है। एनसीसी करता है बच्चा, शस्त्र संचालन सीखता है, परेड करना सीखता है,
और उसको कोई रोजगार नहीं मिलता है, कोई ऐसी आर्थिक मदद नहीं मिलती है, बेरोजगार हो जाता है, तो वो सब अपराधी हो जाते हैं। देखिए, अपराधी होना, आतंकी होना, यह एक धर्म के द्वारा चरित्र का निर्माण जब किया जाता है बाल्यावस्था से, तब होता है। मुझे बता दीजिए, कश्मीर की बात आप करते हैं, कश्मीर से 5 लाख कश्मीरी हिंदू भगा दिए गए, कैठो आतंकी बने। एकदम गलत नैरेटिव देश में ही नहीं विदेश में पैदा किया गया कि जो अनपढ़ होते हैं, बेरोजगार होते हैं, गरीब होते हैं, मुफलिसी में जीते हैं, वही आतंकी बनते हैं। एकदम गलत बात है। कश्मीरी हिंदू 5 लाख की संख्या में कश्मीर से खदेड़ दिए गए, कोई आतंकी घट नहीं बना, किसी ने कोई हत्या नहीं किया, कोई गोलीबारी नहीं किया। तो यह गलत नैरेटिव सब वामपंथियों द्वारा विकसित किया गया है, जो सुरक्षा देते हैं। जावेद पंप को अभी सुरक्षा दे रहे हैं। आरफीन का मकान, अरे आरफीन उसकी बिटिया है जेएनयू में, उसने सुप्रीम कोर्ट को अब स्वीकार कर दिया है, उस पर भरोसा नकार दिया है। उसके लिए कह रहे हैं कि आरफीन का मकान गिरा दिया, आरफीन का मकान गिरा दिया। यह सब एक भ्रामक। ऐसे ही बुरहान वानी के लिए कहा गया कि मास्टर का लड़का है। अरे मास्टर का लड़का है, तब तो लादेन क्या था? इंजीनियर था। अभी अलकायदा का चीफ जोहरी क्या है? डॉक्टर है। वो जो ट्विन टावर पे हमला किए आतंकी, वो सब हाईली टेक्निकली स्टडीड किए हुए टेक्नोक्रेट थे। देखिए, आतंकी चरित्र का निर्माण किसी अन्य ढंग से होता है और सामान्य रूप से जो नजर आता है, सुसाइड बॉम्बर और कहीं बच्चा बनता है क्या? इस्लामिक बच्चों के अलावा पूरी पृथ्वी में कोई बच्चा 4 साल, 5 साल, 10 साल, 8 साल का सुसाइड बॉम्बर बना क्या? यह एक गलत नैरेटिव है कि बेरोजगार हो जाने के नाते कोई बदमाश हो जाएगा, कोई आतंकी हो जाएगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो बीजेपी वाले हैं, संघ वाले, वैसे तो ये दंड बैठक कराते हैं और दंड का प्रशिक्षण देते हैं, लेकिन अब सरकारी खर्चे पे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स का वेपन मिलेगा, मतलब संघियों को भर्ती करेंगे। देखिए, ये चरवाहा यूनिवर्सिटी बनवाने वाले लालू यादव के 9 पास, हाई स्कूल फेल आतंकी हो गए क्या? पहले अपने चरित्र को देखें। उप मुख्यमंत्री बनने का सपना है, उप मुख्यमंत्री बने थे, अब मुख्यमंत्री बनने का सपना है, 9 फेल हैं, ये आतंकी बन गए क्या? और सत्ता में ना आने के नाते बेरोजगार भी हैं, तो ये अपराधी बन गए क्या? ये अपने अपराधी बनने की घोषणा करें, अपने को आतंकी बनने की घोषणा करें, तब ये बात आगे करें। क्या इनका भाई डॉक्टर था जिसको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था, बिहार जैसे विशाल प्रदेश का? तो ये जो नैरेटिव गढ़ते हैं, ऐसे ही गढ़ते हैं। संघ पर हमला करने की एक प्रवृत्ति हो गई है। संघ के कार्य की अवधि 97-98 वर्ष हो रही है और एक गोडसे के आधार पे सदैव आरोप लगाया जाता है कि हत्या की है। लेकिन अगर हत्यारे होते संघी, आतंकी होते संघी, अपराधी होते संघी, तो केवल एक गोडसे का ही नाम क्यों सूझता है? संघ तो 97-98 वर्ष से 1925 से काम कर रहा है। अब तक तो बहुत नाम होने चाहिए थे। किसी एक संघ चालक पे यह आरोप होता कि ये इस ढंग की गंदगी करते हैं, गड़बड़ी करते हैं। राष्ट्रीय चरित्र, राष्ट्रीय अस्मिता, माँ भारती के वैभव और राष्ट्रवादिता के प्रखर प्रतीक हैं। उस पर सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक होते हैं। उनको कलंकित करने से इन लोगों की राजनीति चलती है, इसलिए ये झूठा आरोप, मनगढ़ंत आरोप लगाते रहेंगे। अच्छा, कि ये भी आपत्ति आ रही है कि ऐसे तो जो जिहादी एलिमेंट हैं सेना में भर्ती हो जाएंगे, प्रशिक्षण पाएंगे सोफिस्टिकेटेड, फिर बाहर निकल के और जिहादी एक्टिविटी फैलाएंगे। अगर इनके यही सोचा जाए तो भारतवर्ष में जिहादी एलिमेंट हैं, इसका मतलब है ये तो जिनको ये जिहादी एलिमेंट कहते हैं उसका नाम बतावें, उसकी शिकायत करें, उसके खिलाफ FIR करें, भारत सरकार, प्रदेश सरकार, पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे।
अरे यह तो ऐसी नहीं, राइट विंग के लोग कह रहे हैं। यह तो ऐसी बचकानी बातें हैं। विरोध के लिए विरोध का तर्क गढ़ा जाता है। तब सेना की भर्ती होगी तो क्या जिहादी नहीं भर्ती हो सकते हैं? अगर यही बात मान ली जाए कि भर्ती में जिहादी हो सकते हैं, तो जो सेना की सामान्य भर्ती है उसमें भी तो जिहादी हो सकते हैं। तो ऐसा हुआ क्या? सेना का इतिहास यह कहता है क्या? देखिए, केवल निंदा के लिए निंदा, क्योंकि भारत सरकार माँ भारती के गौरव को प्रचंड रूप से पूरे विश्व में गुजार रही है, उसकी निंदा करना ही उद्देश्य है। उसी के अनुरूप ये लोग बोलते हैं। जैसे अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ये जो बुलडोजर एक्शन हुआ बाबा का, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कई सारे शिक्षकों ने, जो कि मुस्लिम ही थे, उन्होंने मार्च निकाला आफरीन के समर्थन में। उसी तरह जो हमारे उपराष्ट्रपति पूर्व रह चुके हामिद अंसारी, उनकी भी मानसिकता सभी ने देखी है। तो वही लोग कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे लोग, इस तरह की मानसिकता के लोग उसमें चले जाएंगे, फिर वो सोसाइटी में आएंगे 75% वापस, तो काफ़ी सारे लोग रहेंगे। अगर ऐसा ही होता तो ये सब मानसिकता के लोग सेना में भी तो अधिकारी बन गए होते। देखिए, सेना का अपना संस्कार है, अपने कल्चर हैं। हिंदुस्तान की सेना, भारत की सेना, माँ भारती के सैनिक पूरे विश्व में अनूठे, अद्वितीय और शानदार हैं। सारे नैतिक मूल्यों का, यूएनओ के चार्टर का पालन करने वाली भारतीय सेना है। जहाँ जहाँ शांति सेना के रूप में पूरे विश्व में जाती है, अपनी गौरव गर्जना ही नहीं, अपनी नैतिकता का भी मानदंड स्थापित करके आती है। ये सब अनावश्यक बातें हैं। फ्रिंज एलिमेंट तो सारे नज़र आते हैं यूएनओ में, अरे जेएनयू में, जामिया मिलिया में, जो कहते हैं भारत तेरे होंगे टुकड़े। उन फ्रिंज एलिमेंटों के खिलाफ इन लोगों ने कभी निंदा नहीं किया। जेएनयू में पैदा होते हैं, वहाँ के लेक्चरर्स पैदा करते हैं। अभी कश्मीर फाइल्स में भी एक टीचर का उल्लेख आया है, अन्य भी टीचरों का चरित्र आया है, कुछ पर FIR हुआ है। फ्रिंज एलिमेंट वहाँ पैदा होते हैं, उन पर निशाना लगाने की ज़रूरत है। ये आरफीन फ्रिंज एलिमेंट बन रही है। उमर खालिद वहीं था और कन्हैया कुमार भी वहीं था। ये सब फ्रिंज एलिमेंट हैं जो सामने दिखाई देते हैं। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई इन लोगों ने किया क्या? हमारे पवित्र अभियान अग्निपथ से तप कर निकलने वाले अग्निवीरों पर ये निंदा करने वाले, विरोध करने वाले अपना मुंह पे कालिख पोत लें। अच्छा, ये बताइए, ये बात भी आ रही है कि जैसे अमेरिका में जो ये सिस्टम है, अमेरिका में भी ये सिस्टम है कि साल या 2 साल तक आपको अनिवार्य रूप से सेना में जाना होता है। कई पश्चिमी देशों में है। तो लोग कह रहे हैं कि पश्चिम सभ्यता का आप जो है कॉपी कर रहे हैं। तो अमेरिका ने तो काफ़ी टाइम से युद्ध जीता नहीं और भारतीय सेना आपको युद्ध जीत के देती रही है, तो क्यों छेड़छाड़ कर रहे हैं? देखिए, अमेरिका ने युद्ध जीता नहीं, पूरे विश्व पर बादशाहत किया। पहली बार इधर दौर आया है जब भारत पूरे विश्व पर हावी है और अमेरिका को झटका दे रहा है। अमेरिका भारत से चिरौरी कर रहा है कि यूक्रेन रूस का युद्ध आप देख लीजिए, सल्टा दीजिए। लेकिन लादेन को ब्लू नेवी स्लील के जरिए जाकर हेलीकॉप्टर से अटैक करके अमेरिका ने ही उठा के समुद्र में डुबो दिया था। अमेरिका ने ही विश्व के जिहादी आतंकी संगठनों को अपने यहाँ दोबारा कोई आक्रमण नहीं होने दिया ट्विन टावर्स पर हमले के बाद। तो अमेरिका की शक्ति को आप इस ढंग से न देखें। और जो भारत कर रहा है, अपनी सेना के लिए ही नहीं कर रहा है, अपने जनमानस की जागृति के लिए। किशोरों को अग्नि की भट्टी में तप कर राष्ट्रवादी बनाने के लिए किया जा रहा है, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया जा रहा है। और सेना को बेटर ऑप्शन दिया जा रहा है। सेना तो ऐसे भी भर्ती करती, तो कुछ मानक हैं कि फिजिकल है, कुछ लिखा पढ़ी है, उसके आधार पे चयन कर लिया, अब उन्हें नियुक्त कर लिया। लेकिन ये और रिफाइंड सैनिक होंगे और परिष्कृत होंगे। क्यों? क्योंकि जो चुने जाएंगे उनमें से जो सर्वोत्तम 25% होंगे उनको सैनिक बनाया जाएगा। तो हमारी सेना को और अधिक इम्प्रूव्ड, परिष्कृत
सैनिक प्राप्त होंगे। ऐसे तो आप 1 2 दिन 4 दिन के परीक्षा में जो जिनको चुन लेते हैं उन्हीं को सैनिक बना देते हैं। अब 4 साल तक चुना जाएगा, 4 साल तक का प्रशिक्षण होगा, 4 साल तक का निरीक्षण होगा और उसके परिणाम स्वरूप सर्वश्रेष्ठ 25% को सैनिक बनाया जाएगा जो विश्व के सर्वोत्तम सैनिक होंगे। यह भारत के अद्भुत गौरव काल के लिए सेना बनाई जा रही है और बनेगी। कोई ये जो वामपंथी और कहीं कुछ कांग्रेसी या जिहादी मानसिकता वाले, अभी मैं एक देख रहा था, इरफान जिब्रान नाम है उसका, द लॉजिकल मुस्लिम, उसने पोस्ट किया है, आह्वान किया है कि मुस्लिम लोग, मुस्लिम किशोर जल्दी से जल्दी इसमें भर्ती हों क्योंकि बड़ा लाभ है। आप एक तो शारीरिक मानसिक प्रशिक्षण पाएंगे, कौशल विकास के माध्यम से कारोबार कोई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी योग्यता स्पेशलाइज तरीके से अर्जित कर पाएंगे, साथ ही साथ 12.25 लाख रुपया पाएंगे, जिससे जब 4 साल बाद निकलेंगे तो आराम से उत्तम कोटि का व्यवसाय रोजगार अपना निजी आरंभ कर पाएंगे। अब मैं यहाँ पे एक बात आपको ध्यान दिला देना चाहता हूँ, बात बड़े लंबी हो रही हो। देखिए, भारतवर्ष की स्वतंत्रता के समय 1942 का अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी का पूरी तरह विफल हो गया था और कांग्रेस पूरी मुर्दा की तरह सो गई थी। लेकिन 43 में सुभाष चंद्र बोस जी ने 21 अक्टूबर को भारत के स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया। क्यों, कैसे? और उसके क्योंकि उन्होंने सैन्य बल अर्जित किया था और 1945-44 में अंग्रेज सेना में विद्यमान भारतीयों ने विद्रोह कर दिया था। तो भारतीय सैनिक थे तब न विद्रोह कर पाए, और यह भारतीय सैनिक कैसे रहे, इसको ऐतिहासिक तथ्य है यह, इसको जान लीजिए। 1939-40 में सावरकर जी ने सुभाष चंद्र बोस और अंबेडकर जी से मुलाकात करके यह आह्वान किया था कि आप लोग प्रयास कीजिए। सेना में द्वितीय विश्व युद्ध के समय अंग्रेज भारतीयों की भर्ती कर रहे थे, तो सावरकर जी की वह दूरदर्शिता थी कि उन्होंने आह्वान किया, इन लोगों से आग्रह किया कि आप लोगों की जनता की नब्ज पर पकड़ है, भारतीय युवाओं को, योद्धाओं को आग्रह करें, अनुरोध करें वो सेना में भर्ती हों, क्योंकि यही जो सैनिक बनेंगे भारतीय आगे चल के स्वतंत्रता के लिए लड़ेंगे, अंग्रेजों से विद्रोह करेंगे। जबकि गांधी जी, नेहरू जी और कांग्रेस ने भर्ती करने से मना कर दिया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के समय तो गांधी जी ने कहा सैनिक भर्ती हों, भारतीय भर्ती हों अंग्रेजों की सेना में, लेकिन द्वितीय युद्ध के समय नहीं। लेकिन दूरदर्शिता हमारे वीर सावरकर की थी, जिस बात को सुभाष चंद्र बोस ने भी समझा और भारत के सर्वाधिक ईमानदार, मैं उन्हें सूरवीर मानता हूं, मैं उन्हें पूज्य मानता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर ने आह्वान किया। वो एक कम्युनिटी के ही, शेड्यूल कास्ट के ही, शेड्यूल तब नहीं था लेकिन दलितों के ही मसीहा माने जाते थे। उन्होंने आह्वान किया कि आप लोग अधिक से अधिक नौकरी में जाइए, ये जो भूखमरी में मर रहे हैं, बीमार होके मर रहे हैं, अभावग्रस्त होके जी रहे हैं, समाज में सबसे निचले पैदान पे मौजूद हैं, अगर आप सैन्य सेवा में जाएंगे तो आपको रोजगार भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, तनख्वाह भी मिलेगी, शक्तिशाली भी होंगे। और ये 2 व्यक्तियों ने आह्वान किया, जिसके नाते सेना में अधिक से अधिक भारतीय गए। द्वितीय विश्व युद्ध के समय युद्ध में भी भाग लिए, बहुत से लोग मरे, यह बात सही है, लेकिन उन्हीं के विद्रोह पर भारतवर्ष स्वतंत्र हो सका, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन बहुत कमज़ोर हो चुका था। और जब सैन्य विद्रोह हुआ तो भारत की सेना में 95%, 99% कहा जाता है सैनिक तो भारतीय ही थे, केवल अधिकारी हुआ करते थे अंग्रेज। सेना का विद्रोह हुआ और अंग्रेजों, एटली ने इस बात को स्वीकार किया है, क्योंकि एटली जो प्रधानमंत्री था तत्कालीन समय में 45 से 48 में,
उससे ये पूछा गया बाद में कि आप लोगों ने क्यों भारत को आज़ाद कर दिया। उसने कहा जो सैन्य विद्रोह हो रहा था, आपको ज्ञात होगा मुंबई में विद्रोह हुआ था वो नेवी का, बाद में लाल किले में ट्रायल चला उन सैनिकों का, तो विद्रोह हो रहा था। उन्होंने कहा कि अब जब सैन्य विद्रोह होने लग गया तो हम दमन किसके सहारे करेंगे, इन्हीं सैनिकों के ही सहारे तो भारतीयों के विद्रोह को या विरोध को या आंदोलन का हम दमन करते थे। अगर सैनिक न बने होते तो आंदोलन का दमन न होता। यह दूरदर्शिता, तो सैनिक बनना चाहिए। और मैं यह तो मान लीजिए सरकार की अपनी सीमाएं हैं, बड़ी योजनाएं हैं, बहुत ज़्यादा लाभ देना है, 44 लाख का बीमा भी करना है, 12.25 लाख रुपया 4 साल में देना भी है, साथ में वेतन भी देना है हर महीने, 30,000 प्रथम वर्ष, 33,000 द्वितीय वर्ष, 36,500 तृतीय वर्ष, अंतिम वर्ष में चौथे वर्ष में 40,000 मासिक। इतना बड़ा वेतन देना है, इतना बड़ा व्यय है और प्रशिक्षण है, खर्च है। नहीं तो मैं तो इस मान्यता का हूँ, मैंने कई बार पहले भी आह्वान किया है, जैसे इजराइल में, जर्मनी में भी कुछ अंशों में है, प्रचलन में है कि हर किशोर को, हर युवा को 1 साल 2 साल का सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य हो, क्योंकि उसको यह बोध जगना चाहिए वह एक केवल बायोलॉजिकल बीइंग नहीं है, शरीर आधारित जीवन नहीं जी रहा है, वह विलासिता के लिए केवल उसका जीवन नहीं है, उसका जीवन केवल माता पिता परिवार अपने समाज की ही सुरक्षा और रक्षा और सेवा के लिए नहीं है, राष्ट्र की रक्षा के लिए। यह बहुत विराट अवधारणा है जिसके बिना हमारा परिवार, हमारा घर, हमारा समाज, हमारी संस्कृति, हमारे सभ्यता कुछ भी सुरक्षित नहीं रह सकता है। अफगानिस्तान में कुछ बचा क्या? कुछ नहीं बचा। पाकिस्तान में सब नष्ट हो रहा है हमारा। भारतीय संस्कृति और सभ्यता की बात कर रहा हूं मैं, किसी मत, पंथ, संप्रदाय, जाति की बात नहीं करता, मैं भारतीय संस्कृति और सभ्यता की बात करता हूँ। पाकिस्तान में बची क्या? हड़प्पा मोहनजोदड़ो जैसी हमारी स्मृतियाँ, अखंड अनंत स्मृतियाँ, पूरे विश्व में वैसा उदाहरण नहीं है। वो सभ्यता के अंश वो हम गंवा के बैठे हैं। हमारा ज्योतिर्लिंग हमने पाकिस्तान में गंवा दिया। और जिन विचारधाराओं ने इन बातों पर विचार नहीं किया वही आज इधर उधर दाहिने बाएं की बात करते हैं, उनकी घोर निंदा होनी चाहिए। मैं ये मानता हूँ यह जो प्रशिक्षण है 4 साल का है, यह तो आगे चलना चाहिए, लेकिन मैं मांग करता हूँ कि भारत सरकार सैन्य प्रशिक्षण जैसी योजना 6 महीने के लिए, साल भर के लिए हर हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन किए हुए युवक को स्वैच्छिक रूप से आह्वान करे और प्रशिक्षण दे। भावनाओं का जगना, भावनाओं पे नियंत्रण करने की शक्ति, शारीरिक रूप से सक्षम और योग्य बनने की शक्ति अर्जित होना चाहिए। यह इजराइल ने साबित किया है, जर्मनी ने साबित किया है, कुछ और देशों ने साबित किया है, तो हमारी भी वैसी ही आवश्यकता है। तो ये थे डॉक्टर एडवोकेट राजेश मिश्रा जी, जिनका कहना है कि यदि कमी निकालने चलेंगे तो हर एक चीज़ में कमी निकलेगी। तो इसको सकारात्मक रूप से देखना चाहिए कि जो भी सेना में भर्ती हो रहे हैं उसमें जो 25% क्रीम है वो तो सेना में जा ही रहा है, वो तो कम से कम और 15 साल उसके बाद सेना में रहेगा, फिर वो तो सेना के स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ नहीं है। जो 75% निकलेंगे बाहर भी तो भी वेल डिसिप्लिन्ड होंगे, और कहीं पुलिस में भर्ती निकलती कहीं भी तो कट ऑफ दी अबव होंगे, मतलब कि जो और सामान्य छात्र हैं उनसे तो मच बेटर होंगे। बाकी पैसा भी मिल रहा है तो अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं, या कहीं अन्य कंपनियों में योगी जी ने भी घोषणा की है कि पुलिस में हम उन्हें वरीयता देंगे, उत्तराखंड की सरकार ने घोषणा की है। तो आप लोग जुड़े रहिए, हाँ मध्य प्रदेश ने भी किया है। तो आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।